नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल। आज पटना के यूथ हॉस्टल में नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशालय बिहार द्वारा राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद प्रोग्राम को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। यह पहल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित विकसित भारत 2047 के तहत युवाओं को नीति निर्माण और नेतृत्व की ओर प्रेरित करने का एक बेहतरीन प्रयास है। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित भारत युवा संसद 2025 का शुभारंभ किया गया, जो त्रिस्तरीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित होगा। पहला चरण जिला स्तर पर, जहां प्रतिभागियों को 1 मिनट का वीडियो बनाकर 16 मार्च 2025 तक पोर्टल पर अपलोड करना था। इसके बाद नोडल स्तर पर स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 150 प्रतिभागियों की प्रतियोगिता आयोजित हुई। बिहार के सभी 38 जिलों से 14 नोडल जिलों के अंतर्गत प्रतियोगिताएं 25 मार्च तक सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं और अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 29 मार्च को माननीय नंदकिशोर यादव की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में 2 मुख्य विषय होंगे: भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकार, कर्तव्य एवं विकास की यात्रा, संविधान दिवस के 11 संकल्प, भारत के संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करने हेतु शपथ। इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर चयनित 3 प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर के युवा संसद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो 1 से 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली संसद भवन में आयोजित किया जाएगा। और सबसे खास बात, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रथम विजेता को संसद भवन में पूरे 3 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। बाकी 2 प्रतिभागी सम्मानित श्रोताओं के रूप में वहां बैठेंगे। क्या शानदार अवसर है ये देश के युवाओं के लिए। नीति निर्माण में युवा शक्ति की भागीदारी को बढ़ावा देने का ये इतिहास रचने वाला कार्यक्रम है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर जंक्शन लाइव के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है विकसित भारत 2047 में देश के युवाओं को नीति निर्धारण पहल के रूप में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विकसित भारत युवा संसद 2025 का शुभारंभ किया गया है। ये प्रतियोगिता 15 से 25 वर्ष आयु के बच्चों को त्रिस्तरीय कार्यक्रम आयोजन हेतु निर्णय लिया गया, जिस पर प्रत्येक जिले 38 जिलों को 14 नोडल जिलों में विभक्त करके प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पहले चरण में 1 मिनट का वीडियो विकसित भारत एक दृष्टिकोण पर बिहार राज्य के सभी जिलों के बच्चे विभिन्न यूनिवर्सिटियों के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के सारे प्रोग्राम ऑफिसर नोडल पदाधिकारी लोगों के माध्यम से इस प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया और उनको नोडल केंद्रों पर 150 प्रतिभागियों को स्क्रीनिंग के बाद 3 मिनट का ऑफलाइन प्रतियोगिता आयोजित करके प्रत्येक नोडल केंद्र से 10 युवाओं का चयन किया गया। जिसका विवरण जो है, हमारे 14 नोडल केंद्र बनाए गए थे: मुंगेर, भोजपुर, मधेपुरा, कैमूर, समस्तीपुर, पूर्णिया, भागलपुर, शेखपुरा, गया, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और पटना। ये सभी प्रतियोगिताएं जो है हमारी 25 मार्च तक संपन्न हो चुकी हैं। अब जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जो है बिहार विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता पर 29 तारीख को 10 बजे से देर तक जो है सायं तक जो है प्रतियोगिता आयोजित होगी। और उस दिन जो है जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का विषय है भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकार, कर्तव्य एवं विकास की यात्रा पर बच्चे अपना विचार करेंगे। और दूसरा सब्जेक्ट ऑप्शनल है कि संविधान दिवस के 11 संकल्प, भारत के संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करने हेतु शपथ ये विषय है। जो बच्चे इन 2 में से किसी एक विषय पर अपनी बात रखेंगे, हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी बात रख सकते हैं। और इस प्रतियोगिता के 3 जो विजेता होंगे उनको जूरी विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता पर तय की गई है और उस जूरी मंडल के द्वारा चयनित बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को दिल्ली जो पार्लियामेंट में देश के पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पर 1 से लेकर 3 तारीख तक जो दिल्ली में आयोजन होना है उसमें बच्चे शिरकत करेंगे। इस तरह से ये अभिनव प्रयोग है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय माई भारत के अंतर्गत इस आयोजन को विगत 2019 से आयोजित कर रहा है और इसमें से नेहरू युवा केंद्र और NSS जो है संयुक्त रूप से ज़मीनी स्तर पर इसका सर्व कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमारे बिहार में इसका जो है नोडल स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रेम फाउंडेशन बिहार ने भी हमारे सभी जिलों में अपने प्रभारियों के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र के गैर छात्र युवाओं को भी और अपनी संस्थाओं के माध्यम से भी बच्चों को अधिक से अधिक सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया। और अन्य हम सहयोगी संगठनों को भी इसमें सहयोग लिए थे।
NSS के सारे इकाइयाँ इसमें सहयोग की और इस तरह से हमारी प्रतियोगिता नोडल लेवल की संपन्न हुई। ये रही कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उसका स्क्रीनिंग जैसी लेना है। स्क्रीनिंग के लिए उनको 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना था। क्योंकि बिहार थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, सभी को इतना टेक्निकल चीज़ों का बारे में नहीं रहता, फिर भी उन्होंने जैसा भी उनको गाइड करके उनको मोटिवेट किया गया और अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ कर, जैसे कि अभी लास्ट 12 जनवरी को भी यूथ दलाल नाम से भारत मंडपम दिल्ली में भी प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें बिहार राज्य के जो युवा थे उन्होंने ही प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और ख़ास तौर से युवा संवाद में लगभग 2019 से मैं देखते आ रहा हूँ बिहार राज्य में इसकी काफ़ी लोकप्रियता है और युवा वर्ग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इस बार भी उन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सभी केंद्रों में लगभग तय किया गया था कि हर नोडल केंद्रों में 150 युवाओं की भागीदारी हो। उसका स्क्रीनिंग किया गया, 150 से जो अधिक थे उनकी स्क्रीनिंग की गई, छटनी की गई और 150 युवा इसमें भागीदारी किए जो 14 नोडल केंद्र थे। तो हर केंद्र में 150 पार्टिसिपेट किया है युवा वर्ग ने और 150 में से जो टॉप 10 थे, टॉप 10 मीन्स हर एक केंद्र से 10-10 जो टॉप 10 में लिया गया। तो इस तरह से 14 में से 140 जो युवा वर्ग का सिलेक्शन किया गया है जो टॉप 10 में थे, वो जो 29 मार्च को जो है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में जो कार्यक्रम आयोजित होना है स्टेट लेवल पर, उसमें ये जो है टॉप 10 जो है 140 युवा वर्ग इसमें भागीदारी करेंगे। उनमें से जो टॉप 3 रहेंगे, फर्स्ट सेकंड जो थर्ड रहेंगे, तो जो फर्स्ट रहेगा वो वहाँ दिल्ली में जाके अपना स्पीच देंगे, अपना संवाद देंगे और जो सेकंड और थर्ड जो रहेंगे वो एज ए ऑडियंस के रूप में भागीदारी करेंगे। तो इस तरह से पूरे देश के युवा वर्ग नेशनल लेवल में भागीदारी करेंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर सेम ही रहेगा। जिस तरह से बिहार में उसी तरह से हर राज्य में रहेगा। क्योंकि मैं बिहार और झारखंड राज्य का रीजनल डायरेक्टर हूँ और मेरे रीजन में दोनों ही राज्य आते हैं। तो जो 14 बिहार राज्य में था और झारखंड राज्य में 10 नोडल केंद्र स्थापित किए गए थे और सभी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। झारखंड राज्य में भी 27-28 को ये कार्यक्रम हो चुके हैं, 29 तारीख को हमारे बिहार राज्य में होगा। इस तरह से लगभग अब कंप्लीट होने के कगार पे है हमारा। तो सभी का इसमें बहुत भारी सहयोग रहा है, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे सभी ऑफिसर, अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, NSS, भारत स्काउट गाइड, NCC सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सहयोग दिया। थैंक यू।